संभल में हिंसा वाली साजिश पर शिकंजा कसता जा रहा है और वीडियो सबूत सामने आ रहे हैं जिसमें नकाबपोश पत्थरबाजी कैद दिख रही है। 24 नवंबर के वीडियो के उस वक्त की तस्वीर हम आपको दिखाते हैं जब कोर्ट के आदेश पर संभल की शाही मस्जिद में प्रशासन की टीम दूसरी बार सर्वे के लिए पहुंची। उस वक्त अचानक ही भारी संख्या में भीड़ जुट गई। आक्रोशित भीड़ में कई नकाबपोश थे जो मरने मारने की बात कर रहे थे। संभल हिंसा में अब तक 5 की मौत हुई, 27 लोगों की गिरफ्तारी हुई, कुल 12 एफआईआर हो चुकी हैं। 800 को आरोपी बनाया गया है जिनमें समाजवादी पार्टी के सांसद और विधायक के बेटे तक शामिल हैं। तो अभी तक संभल में आपको बता दें 12 एफआईआर हो चुकी है। 800 तक लोग जो है इसमें आरोपी बनाए गए हैं। 27 गिरफ्तारियां अब तक हो चुकी हैं। 800 आरोपी बनाए गए हैं। 12 एफआईआर। पहले ये आंकड़ा 7 था लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ रहा है, जांच चल रही है, एफआईआर की संख्या भी बढ़ रही है। अब ये 12 हो चुकी है। वहीं जियाउर रहमान बर्क सबसे पहले आरोपी, नंबर 1 आरोपी जियाउर रहमान बर्क बनाए गए हैं। वहीं दूसरे नंबर पर सुहेल इकबाल और तीसरे नंबर पर 800 अज्ञात लोगों के खिलाफ भी केस दर्ज है। अब उन्हें सीसीटीवी के माध्यम से जो वीडियो सामने आ रहे हैं उसके माध्यम से पहचाना जा रहा है। एक पूरी रिपोर्ट इससे जुड़ी आप देखिए, फिर आगे बढ़ते हैं। संभल में 24 नवंबर को अचानक हिंसा भड़की या साजिशन भड़काई गई। सीसीटीवी फुटेज की शक्ल में कुछ नए सबूत सामने आए हैं। 24 नवंबर के ये वीडियो उसी वक्त के हैं जब कोर्ट के आदेश से सर्वे करने पहुंची टीम जामा मस्जिद के भीतर थी और मस्जिद के बाहर की गलियों में हिंसक होती भीड़ दिखती है। जामा मस्जिद के पास ऊपर से सर्वे करके उतरती टीम देखिए और इसी वक्त इस वीडियो को हम थोड़ा सा रिवाइंड करते हैं तो नीचे गली की तरफ जाते कैमरे पर ध्यान दीजिए। नीचे पत्थरबाजी चालू दिखती है। पुलिस की टीम पीछे हटती नजर आती है और गली के कोने से भीड़ पत्थर फेंकती दिखती है। मस्जिद के ठीक पास और मस्जिद के ऊपर से बनाए गए इस वीडियो में 3 तरफ गलियां हैं, जहां गली के एक तरफ पुलिसकर्मी दिखते हैं। जब कैमरा घूमता है तो दूसरी तरफ भीड़ सैकड़ों की तादाद में दिखती है और लगता है कि जैसे एक तरफ से पूरी भीड़ इकट्ठा होकर मस्जिद के पास पहुंची है या पहुंचाई गई है। लेकिन सवाल है कि ये भीड़ सिर्फ मस्जिद में होते सर्वे का विरोध करने आई या फिर मंशा कुछ और थी। इसलिए वीडियो नंबर 3 देखना जरूरी है। इस तीसरे वीडियो में भीड़ में आगे पत्थरबाजी करते लोगों ने रुमाल या मास्क से अपना चेहरा छिपा रखा है। मुंह छिपाने की कोशिश करते इन्हीं लोगों की तलाश अब पुलिस कर रही है। जो निर्दोष लोग हैं उनका कोई डरने का जरूरत नहीं है। हम केवल जो उपद्रव हुई है, जो हमारे पास वीडियो है, फुटेज है, उन्हीं के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। बाकी निर्दोष के खिलाफ किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। पुलिस की रेड चल रही है सर अभी कंटिन्यूअस? नहीं, अभी हमने पहले फोटो आइडेंटिफाई करवा रहा है। हमारे पास वीडियो फुटेज है, उसका फोटो आइडेंटिफाई करवा रहा है। उन्हीं के खिलाफ इस पर लीगली विधिक कार्रवाई हम करेंगे। ठीक है, बाकी लोग का तो हम लोग का तो किसी की निर्दोष का कोई डिस्टर्ब नहीं करेंगे। बड़ा सवाल ये कि क्या संभल में हिंसा करने वाले सबूत मिटाने का इंतजाम साथ करते चल रहे थे? सीसीटीवी वीडियो से ऐसा ही लगता है। अब इस वीडियो में देखिए, जहां मस्जिद की छत से वीडियो बनाया जाता देख हाथ के हमले का इशारा किया जाता है, जिसकी वजह से वीडियो बनाने वाला पीछे हटता है। अब हिंसा के दौरान का ही ये और वीडियो देखिए, जिसपे कुछ लोग मुंह ढके दिखते हैं, कुछ नहीं। इनमें से पहले ये काले रंग की टी-शर्ट पहना शख्स वहां लगे सीसीटीवी की तरफ इशारा करता है। तभी मुंह को कपड़े से ढका शख्स भी गौर करता है कि सामने लगे कैमरे में इनका सारा उपद्रव कैद हो रहा है और अचानक नीचे से ये लोग कैमरा तोड़ देते हैं। ऐसा ही एक दूसरे कैमरे के साथ भी उपद्रवियों ने किया, जिसमें पहले हाथ में बल्ली लेकर सफेद रुमाल मुंह पर बंधा शख्स कैमरा तोड़ने की कोशिश करता है। इसके बाद एक और शख्स रुमाल से मुंह ढके हुए आता है। इसने भी फिर बांस मारा, जिससे कैमरा हिल जाता है। और अब तीसरा ये पत्थरबाज, जिसने मुंह ढका है, सीधे चढ़कर कैमरा खींच लेता है। संभल से अरविंद ओझा और हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। तो संभल में हालात सुधरे हैं लेकिन तनाव अभी भी है। संभल के एसपी ने सियासी दलों से अपील की है कि 30 नवंबर के बाद ही संभल के दौरे पर आए।
ये 163 BNSS जो कि पहले धारा 144 के रूप में जाना जाता था, उनके डीएम महोदय द्वारा जो नोटिस है वो 30 तारीख तक विभिन्न प्रकार के प्रतिनिधिगण या फिर माननीय जो जनप्रतिनिधि है उन सबको 30 तारीख तक जनपद में न आने के लिए अनुरोध किया गया है। 30 तारीख के बाद में उनका स्वागत है, वो आए, लेकिन 30 तारीख तक के लिए उसके लिए मना है। थैंक यू। तो फिलहाल जांच चल रही है, लेकिन इस बीच संभल हिंसा से जुड़ी एक बड़ी खबर भी आपको बता दें। जिस तरह ये जांच और कार्रवाई आगे बढ़ रही है, अब बड़ी खबर संभल से जुड़ी हुई है कि वीडियो जो आए हैं उसके दौरान, हिंसा के दौरान शोर किया गया कि गोली चली है। पुलिस की तरफ से ये बयान सामने आया है जिसमें गोली का शोर कर भीड़ को डराने की कोशिश वहां पर हुई है। किस तरह ये वीडियो में भी दिख रहा है कि वहां पर सीसीटीवी जो है उन्हें मुंह में कपड़ा बांधे, रुमाल बांधे शख्स तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं ताकि वो कैमरे की जद में नहीं आ जाएं। प्रशासन का उद्देश्य किसी भी शख्स की जान ना जाए, ये उस वक्त भी थी, लेकिन संभल हिंसा के नए वीडियो पर पुलिस का भी बयान आया जिसमें कहा जा रहा है कि दरअसल वहां माहौल खराब करने के लिए गोली की बात कही गई। क्या कह रहे हैं प्रशासन, सुनिए। उसको वो बहुत ही खतरनाक है। वो जनरली भीड़ के अंदर अगर इस्तेमाल हो तो बहुत घातक हो सकता है। जो भी हमें अवैध हथियार मिले हैं या मिल रहे हैं उनकी रिकवरी की जा रही है। मैंने जैसे कहा कि साक्ष्य संकलन किया जा रहा है, ये एविडेंस के कलेक्शन के अंतर्गत ही आएगा। अभी हमें कोई जल्दीबाजी नहीं है कि हम घरों में लोगों के ऊपर प्रेशर डालें या घरों को हम छानबीन करें। जब लोग खुद ही सहयोग कर रहे हैं हमारा एविडेंस कलेक्शन में, तो मुझे कोई जरूरत में नहीं महसूस होती, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर कोई भी चीज करेंगे। हिमांशु हमारे साथ हमारे सहयोगी और जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। हिमांशु, कई लेयर बाय लेयर यानी एक के बाद एक परत खुलती हुई नजर आ रही है जैसे ये जांच आगे बढ़ रही है। पहले कि सीसीटीवी कैमरे वहां पर तोड़े गए, दूसरा अब ये जानकारी मिल रही है कि वहां पर ये इस बात का भी भ्रम फैलाया गया कि गोली चली। बिल्कुल, सबसे पहले तो भ्रम ये फैलाया गया कि अंदर खुदाई हुई है। पानी को देख करके ये भ्रम लोगों के अंदर फैला, जिसकी वजह से ये कहा जा रहा है कि आक्रोश वहीं से शुरू हुआ। लेकिन आक्रोश शुरू होने की वजह थी जब इमाम की तरफ से ये कहा गया, क्योंकि ये एक प्रोसेस था कि भाई जब अब पूरा हो गया है सर्वे और सर्वे की टीम जा रही है, तो उसी समय अचानक से दो तरफ से पत्थरबाजी शुरू होती है। एक जो मस्जिद का बैक साइड है उसकी गली के ऊपर से लोग आते हैं और उसके ठीक बगल में एक सीढ़ी, रोक रही हूँ आपको, एक बार फिर से आपका रुख करेंगे, लेकिन इस बीच एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। यूपी सरकार अब सख्त नजर आ रही संभल की हिंसा को लेकर, और अब ये निर्देश दिए गए हैं कि जो आरोपी संभल हिंसा में लिप्त पाए जाते हैं सार्वजनिक जगहों पर, उन आरोपियों के पोस्टर लगेंगे। संभल के उपद्रवियों से होगी तोड़फोड़ की वसूली, जो तोड़फोड़ में नुकसान पहुंचा है वो उन्हीं से वसूला जाएगा। जरूरी हुआ तो आरोपियों पर इनाम भी घोषित होगा, लेकिन सबसे पहले इनके जो फोटो जो कैमरे से लिए गए हैं या कैमरे में जो कैद हुए हैं उन सबको पोस्टर के जरिए सार्वजनिक किया जाएगा। हिमांशु, जरा इसको लेकर भी जानकारी दीजिएगा। देखिए, बिल्कुल, जब हमने पहले भी देखा है कि यूपी सरकार ने इस तरीके से किया था और इस बार पहले ही अधिकारियों ने कह दिया था कि जो भी नुकसान हुआ है इस हिंसा के दौरान, इस तोड़फोड़ के दौरान, उसकी पाई पाई वसूली जाएगी। तो ये प्रशासन ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि एक एक पाई पाई उन हंगामा करने वालों से वसूले जाएंगे जिनकी वजह से जो भी नुकसान हुआ है। गाड़ियों में आग लगा दी गई थी, कई गाड़ियां जल गई थी, बाइक जल गए थे, कारतूस छीन लिए गए थे पुलिस वालों के। इसके बाद जब भीड़ निकल करके शाही मस्जिद की तरफ से हिंदू खेड़ा की तरफ जब पथराव हुआ था, जहां से 3 महिलाएं भी गिरफ्तार हुई हैं, वहां पर भी जमकर तोड़फोड़ हुई थी। तो उसका पूरा अब एक सर्वे टीम होगी, पूरे सर्वे किए जाएंगे कि कितना कहां पे कैसे नुकसान हुआ है उसका, और उसके बाद आरोपियों की पहचान तो पुलिस कर ही रही है। देखिए, 27 लोग तो गिरफ्तार हैं, 30 से ज्यादा लोग अभी पुलिस की हिरासत में हैं। कुछ बच्चे भी हैं जिन्हें पुलिस ने पकड़ा है तो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने पेश किया है। कई की तलाश जारी है, कई के मास्क उतारने की कोशिश पुलिस कर रही है कि इस मास्क के पीछे कौन चेहरा छिपा हुआ है, कौन वो बलवाई है जिसने इस तरीके से पुलिस को टारगेट करके पत्थरबाजी की। तो उन सबके पोस्टर लगाए जाएंगे और उसके बाद फिर उनसे एक एक पाई वसूली जाएगी। ये प्रक्रिया है, देखिए, इन्वेस्टिगेशन के साथ साथ चलने वाली प्रक्रिया है।
क्योंकि जो पुलिस की तकरीबन 10 के करीब जो टीम लगी हुई है वो सभी इन्वेस्टिगेट कर रही है और जो भी इन्वेस्टिगेशन से सबूत मिल रहा है उसको आपस में शेयर कर वो आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल हिमांशु, रहिए जरा साथ देखिए। संभल हिंसा के आरोपी नंबर 1 समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर बर्क और नंबर 2 आरोपी समाजवादी पार्टी के विधायक के बेटे को बनाया गया है। एफआईआर जब से आई है सामने उसके बाद से अब सियासत भी शुरू हो चुकी है। मेरा मसला नहीं है, वहाँ पर जो 5 मासूम लोगों की हत्या हुई है और कितने लोगों को साथ में जो इंजर्ड हैं दर्जनों के हिसाब से, और पुलिस ने फिर 800 के खिलाफ अननेम्ड और कई लोग धाराओं में नेम्ड जो मुकदमा दर्ज किया है, ये प्री प्लानिंग के तहत किया गया है। मुझे अफसोस है कि जब देश के प्रदेश और देश के रक्षक ही अगर भक्षक बन करके काम करेंगे तो इसका लोकतंत्र संविधान कैसे चलेगा। पर आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुआ है। एफआईआर लोग उनके पूरा कानून उनके हाथ में है, सरकार उनके हाथ में, जिसकी लाठी उसकी भैंस वो वाला चल रहा है। अब मुकदमा दर्ज करने के खिलाफ मेरे क्या तो सारे जनप्रतिनिधियों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर दे तो कौन रोकने वाला है? कौन है इस टाइम कानून व्यवस्था कायम रहे? कौन ऐसा इस समय है कि उस संविधान को के हिसाब से प्रदेश और देश से चल सके? इस टाइम जो सूरत हाल उत्तर प्रदेश में है वो कहीं शायद दूसरे राज्य में नहीं होगी। मेरे पास नोटिस कोई नहीं मिला है। एफआईआर में नाम मैं देख रहा हूँ और शहर के अमनो अमान कायम रखने के लिए बेकसूर लोग ना फंस सके, निर्दोषों पे कार्रवाई ना हो सके, उसके लिए मैं मुस्तकिल प्रयासरत रहूंगा। बात करूंगा अधिकारियों से, मेरे फादर बात करेंगे, हमारे एडवोकेट बात करेंगे, हमारे जो दानिश्वर लोग हैं कमेटी के लोगों को बात करेंगे। ताकि पुलिस ने संपर्क किया है अब तक? बयान रिकॉर्ड करने के लिए जाएंगे अभी या एंटीसिपेटरी बेल या इस तरह की किसी तरह की रणनीति पर विचार कर रहे हैं? जो भी संभल के हक में बेहतर होगा अमनो अमान कायम करने के लिए वो सब काम किए जाएंगे। गिरफ्तारी का डर है सोहेल इकबाल को? सोहेल इकबाल गिरफ्तार तब होगा जब वो कसूरवार होगा। एफआईआर में नाम है और गंभीर धाराओं में नाम होना एक अलग बात है, बेकसूर होना एक बात है। मुजरिम में और मुलजिम में फर्क है। जब मेरा नाम हो सकता है एफआईआर में दर्ज हो, गलतफहमी हो सकती है। मेरे कृत्य ऐसा नहीं है, मेरा काम ऐसा नहीं है, मैंने कोई वीडियो है ना मैंने कोई भड़काऊ भाषण दिया, तो मैं बेकसूर अपने आप को अपने जमीर से कह सकता हूँ कि मैं बेकसूर हूँ और संभल की जनता भी बता सकती है मैं बेकसूर हूँ। हिंदू मुस्लिम आपस में खुश रहें, ये हमारे प्रयास है। तो एक तरफ प्रशासन की तरफ से एफआईआर लिखी जा रही है, दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी सीधे तौर पर यह कह रही है कि अगर सही ढंग से न्याय नहीं हुआ तो वो कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के लिए भी तैयार है। तो संभल हिंसा को लेकर समाजवादी पार्टी का एक बड़ा फैसला सामने आया क्योंकि उनके ही 2 नेता इसमें आरोपी बनाए गए हैं। न्याय नहीं मिला तो कोर्ट जाएंगे, समाजवादी पार्टी की तरफ से यह स्पष्ट किया गया है। हालांकि प्रशासन की तरफ से जो बातें कही जा रही है और जो एफआईआर में है उसमें सीधे तौर पर जो सांसद समाजवादी पार्टी के उन पर यह आरोप कि उन्होंने भड़काऊ भाषण दिया है। लेकिन जब समाजवादी पार्टी कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की बात करती है और कांग्रेस फिर क्या कहती है वो भी सुनिए। इतना बड़ा दंगा हो गया, अब तक कितने लोग सस्पेंड हुए, कितने लोगों को 5 लोगों की मौत हो गई, जिम्मेदार कौन है? लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी किसकी है? आप गिरफ्तारी कर ली, ये कर ली, इससे क्या मतलब है? आप इधर उधर की बात कर रहे हो, इधर उधर की बात से कोई फायदा नहीं है। मुख्यमंत्री जी से मेरा निवेदन है, मुख्यमंत्री जी जो कि बड़े दृढ़ निश्चयी हैं और जिन्होंने कहा है कि सख्ती के साथ निपटेंगे, तो सख्ती के साथ निपटना चाहिए ना। 5 लोगों की उनके शासन के अंदर हत्या हुई तो उनसे सख्ती के साथ निपटना चाहिए। क्या कोई मुआवजे का भी आप? मुआवजा तो छोड़िए, न्याय मिल जाए बस। जिन्होंने मारा है कातिलों को सजा मिल जाए, इतना सही बात है। अभी तो साथ ही किए, वहां तो प्रशासन हर आदमी पे अलग अलग एफआईआर करेगा। ऐसा प्रशासन तो अंग्रेजों के जमाने में नहीं हुआ करता था जो अब है संभल में। असल में है ये कि अधिकारी अब उत्तर प्रदेश के ये समझने लगे हैं कि जो जितना जाति करेगा मुख्यमंत्री की पसंद का वही अफसर होगा। तो जिले में रहने के लिए, अच्छी जगहों पर रहने के लिए जो जाति करता है वो जिले में रहता है और इसलिए उसी के लिए ये सब कर रहे हैं। अब संभल छोटा जिला है, अब यहाँ जाति की तो कहीं गोरखपुर ले जाएं। जब संभल में जिस तरह का काम सरकार ने किया है, जाने चली गई हैं, गम के साए में कैसे उत्सव मनाया जा सकता है? जहां जाने चली गई और न्याय नहीं मिल रहा है, तमाम हजारों लोगों को झूठे मुकदमे में फंसाया जा रहा है। वहां के सांसद, वहां के विधायक और उनके पुत्र पर झूठे मुकदमे लगाए रहे हैं। पूरी गलती है तो वो सरकार की है। सर्वे जब एक बार हो चुका था, फिर दोबारा सर्वे क्यों करना?
और अगर दोबारा सर्वे भी करना था तो आपस में बैठ करके बातचीत की जा सकती थी। बातचीत कर करके जो बातें रह गई थी उनका दोबारा सर्वे कराया जा सकता था। सर्वे के खिलाफ नहीं थे, लेकिन जिस तरह का सर्वे करते समय जो टीम के पीछे नारे लगा रहे थे, क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई? क्या सर्वे के साथ और सर्वे टीम के साथ बीजेपी के कार्यकर्ता थे जो भड़का रहे थे, क्या उनके पास ऊपर कार्रवाई हुई? क्या उनको गिरफ्तार किया गया? क्या उनको जेल भेज दिया गया? जो स्वयं हिंसक लोग होते हैं उनको इस प्रकार की भाषा बोलने की जरूरत नहीं। तो 27 लोगों की अभी तक गिरफ्तारी हुई है और 12 एफआईआर इसको लेकर हो चुके हैं, लेकिन बयानों के तीर जरूर चल रहे हैं। जहां एक तरफ बीजेपी समाजवादी पार्टी को लेकर घेरती नजर आ रही है कि उनके नेता माहौल उत्तर प्रदेश का खराब कर रहे हैं, उपचुनाव में जिस तरह मिली हार है उससे बौखलाई हुई है समाजवादी पार्टी। आरोप बीजेपी की तरफ से लगाए जा रहे हैं। वही समाजवादी पार्टी का यह कहना है कि बीजेपी नहीं चाहती कि देश संविधान से चले और इसलिए उनके ही पुलिस, उनके ही प्रशासन माहौल खराब कर रही है और हमारे यानी विपक्ष पर ये कार्रवाई कर रहे हैं, उनको निशाने पर ले रहे हैं। गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि इतने पत्थर आए कहां से। रामगोपाल यादव कह रहे हैं यूपी के सीएम चाहते थे कि ये हो। तो दोनों ही तरफ से ये बयानबाजियां संभल पर चल रही हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं सर्वे दोबारा क्यों कराया गया। केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं जो खुद हिंसक हैं उन्हें ऐसी भाषा नहीं बोलनी चाहिए।